సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ మున్సిపల్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో తాండూరు పట్టణంలో సోమవారం చివరి రోజు కావడంతో ఎంపీ ఓవైసీ ఎంఐఎం పార్టీ అభ్యర్థుల తరపున మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బహిరంగ సభలో సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. దేశంలో అక్కడక్కడ ముస్లిం సోదరులపై దాడులు జరుగుతున్నా ఏ కాంగ్రెస్ పార్టీ, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ పార్టీ నాయకులు వచ్చి పరామర్శించారని ఆయన ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. अपने वार्ड के लोगों को दिलाने के लिए कोशिश करेंगे, बोरवेल वहां पर करवाएंगे, पानी की लाइन डलवाएंगे और फ्री कंसल्टेशन होगा म्युनिसिपल सर्टिफिकेशन के लिए और वार्ड के डेवलपमेंट के काम कराने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों के हैदराबाद पार्लियामेंट में होता था। अब ये हमारी बदकिस्मती रही मेरी कि मैं 2009 में जब नई हदबंदी हुई मैं आप लोगों की खिदमत करने से महरूम हो गया, मगर आप इत्मीनान रखिए इस बात का कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं कभी भी तांडूर की आवाम का एहसान नहीं भूल सकता, जिन्होंने हर पार्लियामेंट के इलेक्शन में बहुत मुसीबत, बहुत तकालीफ उठाकर मजलिस के उम्मीदवार मरहूम सालार मिल्लत को आपने कामयाब किया था। आज हालात पहले से थोड़े बेहतर हो गए हैं, मगर उस वक्त एक अजीब व गरीब माहौल रहता था, बड़ी तासुबियत अभी भी है मगर उस वक्त बहुत ज़्यादा थी। उस माहौल में आप लोग मरहूम कायद के लिए मेहनतें की और मैं आपको इस बात को बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मरहूम कायद सालार मिल्लत को तांडूर विकाराबाद की आवाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मरहूम कायद की सेहत खराब हुई वो यहीं तांडूर में डेवलपमेंट के कामों का इफ्तिताह करने के लिए आए थे एमपी लैट के, और यहीं पर मरहूम कायद को हार्ट अटैक भी हुआ। फिर यहाँ से हम लोग केर नामपल्ली अस्पताल को लेकर गए। सालार मिल्लत की तबीयत बेहतर हो गई थी, दारुस्सलाम को आए तो मुझे और जनाब हक नज़ीर साहब को जो आज हैदराबाद में नहीं है, कनाडा में है, अल्लाह उनको अच्छा रखे, हम दोनों को बुलाकर कहा कि जाकर देखो आप तांडूर में जो काम का जो इफ्तिताह हुआ जो मैं देख कर आया हूँ। उस वक्त छतरी पटेल भी थे और बहुत से लोग थे, बड़े बड़े पुराने लोग थे, तो मैं आता रहा यहाँ पर। मगर आप आराम से इस बात इत्मीनान रखिए कि तांडूर अगर हैदराबाद पार्लियामेंट हल्के में नहीं है, मगर तांडूर का हल्का, विकाराबाद का हल्का, तांडूर की आवाम, विकाराबाद की आवाम हमारे दिल में है और हमेशा रहेगी, और हम हमेशा आपके लिए खड़े थे, आपके लिए लड़ते रहेंगे। आप बिल्कुल इस बात को भूल जाइए, अरे नहीं अब हैदराबाद में नहीं रहा। जो इलाके में मजलिस कोर्ट पड़ता है, सालार मिल्लत ने हमको सिखाया है कि हम हमेशा जिस जगह से मजलिस कोर्ट पड़ता है, हमारा ये अखलाकी फरीज़ा है कि हम उस इलाके के हमेशा ममनून और मशकूर रहें और उनकी खिदमत करते रहें। ये दर्स हमारे मरहूम कायद ने हम तमाम मजलिस के ज़िम्मेदारों को, अराकीन को सिखाया है और हम हमेशा इसको याद रखते हैं और इस पर अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसीलिए आपने देखा कि इस बल्दिया के इंतखाबात में मैं अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ यहीं से ओल्ड तांडूर से पैदल दौरे से करके किया। लोग बोल रहे थे कि वहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ आइए। मैंने कहा कि नहीं, पहले तांडूर जाऊँगा। जो मरहूम कायद का हमको तलकीन थी, जो हमको तरबियत दी गई, जो हमको सिखाया गया, उस पर अमल करना है। तो मैं तांडूर की आवाम से ये भी कहना चाहूँगा कि एमपी लैट के स्कीम में मैं हैदराबाद पार्लिमानी हल्के से बाहर भी शायद 10 लाख या 20 लाख तक कोई काम डेवलपमेंट के दे सकता हूँ। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आप जब कभी भी मेरे पास आइए, अगर अच्छा कोई काम रहा जिससे तांडूर की आवाम को फ़ायदा होगा तो आप मेरा लेटर लीजिए और इंशाअल्लाह ताला वो फंड हैदराबाद के चीफ प्लानिंग ऑफिसर से विकाराबाद के ज़िले के चीफ प्लानिंग ऑफिसर को हम ट्रांसफ़र कराकर वो भी डेवलपमेंट का तरक्याती काम
एमपी रैंक में करवा सकते हैं और मैं कराने को तैयार हूं। तीसरी अहम बात यह है कि हमको इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने की एक और अहम वजह यह है कि हमारा नुमाइंदा कामयाब हो, हमारी आवाज कामयाब हो, हमारा आदमी कामयाब हो, हमारी बेटी कामयाब हो। याद रखिए, जब तक हम अपने उम्मीदवारों को कामयाब नहीं करेंगे, चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो या आदिवासी हो, आपकी तकलीफ दूर नहीं हो सकती है। अगर कोई यह खुशफहमी में है कि नहीं टीआरएस की 10 साल हुकूमत थी, उनके कैंडिडेट भी हैं, बीजेपी दिल्ली में हुकूमत करती है, कांग्रेस रूलिंग पार्टी है तेलंगाना में, याद रखिए यही चीज दलितों को, मुसलमानों को, आदिवासियों को नुकसान पहुंचाती रही। मुल्क को आजाद होकर 75 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है। आखिर क्या वजह है कि मुसलमान, दलित, आदिवासी का कोई पुरसाने हाल नहीं है? और उसकी अहम वजह यह है कि हमने जमीनी सतह से अपनी लीडरशिप नहीं बनाई। हमने हमेशा अपने आप को सिर्फ एक वोटर बनाया कि जाकर वोट डालकर आ जाओ और घर में बैठ जाओ। मजलिस आपसे ये कहती है कि आप वोटर मत बनिए, आप शहरी बनिए, सिटीजन बनिए जिसको हुकूक मिलेंगे। मजलिस चाहती है कि आप शहरी बने जिनको पूरे हुकूक मिले, और उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी लीडरशिप को बनाएं। याद रखिए, बगैर पॉलिटिकल एजेंसी के आप कोई काम नहीं कर सकते, वरना सिर्फ आप वोटर बन के रह जाएंगे और फिर हमको हमारे मसाइल को हल कराने के लिए किसी और के पास जाकर भीख मांगना पड़ेगा। अगर आपका नुमाइंदा कामयाब होगा तो वो बहैसियत खादिम आपकी खिदमत करेगा, और आप बेतकल्लुफ होकर उनको बुलाकर, उनको समझाकर, अगर वो गलती करे तो उनकी गलती को आप सुधार सकते हैं। इसीलिए मैं बड़ी फख्र के साथ आपके दरमियान में खड़े होकर यह कह रहा हूं, पहले भी कहा था, कई मुकामात पर मैंने कहा था, और आपको देखकर और ज्यादा दिल बोलता है बोलने के लिए कि अगर मैं आपसे वोट नहीं मांगूं तो मैं क्या अखियारों की चौखट पर जाकर दस्तक दूं? मेरा हक बनता है कि मैं आपसे अपील करूं कि आप मजलिस को वोट दें, और आपका हक ये बनता है कि अगर हमसे कोई गलती होती है और आप समझते हैं कि हमें सुधार आना चाहिए, तो ये आपका हक है कि आप आकर हमको सही कर सकते हैं, बता सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसी बात पर कोई रूलिंग पार्टी का है, कोई बीआरएस का है बोलने वाले, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 4 सितंबर 2024 को 4 सितंबर 2024 को जैनूर में, आदिलाबाद जिले में एक फसाद हुआ, और मैं अच्छी तरह आज भी याद है कि एक मदरसे से मुझे फोन आया, और वहां मदरसे के जिम्मेदार ने फोन किया तो गुफ्तगू के दौरान बच्चों की चीख और पुकार की आवाज आ रही थी। फोन करने वाले हजरत ने कहा कि असद साहब, जैनूर में फसाद हो गया, दुकानें जल रही हैं, अब हमारे मदरसे पे हमला हो सकता है, हमारे मदरसे में छोटे बच्चे और बच्चियां हैं, आप खुदा के लिए इनको पुलिस को बोलकर एक महफूज मुकाम को मुंतकिल करा दीजिए। मैंने उनसे कहा हजरत, अब पुलिस को बोले, कौसर को भिजाया मैं। जावेद बोला साहब मेरे को कहीं रखो, मेरे को मार डाल के लो, दुश्मनी हो गई, तू प्राण में ले जाकर घर में रखे कौसर। आप लोग क्या करें बताओ? कोरंगल है, सीएम का हल्का है, कब्रिस्तान को तोड़ा गया। अब्दुल हादी गए थे, ये रूलिंग पार्टी वाले जाना था, तुम्हारे अब्बा की खबर को कोई तोड़ता तो खामोश बैठते थे।
वहां पर गए, लोगों ने डराया अब्दुल हादी को, रूलिंग पार्टी। मैंने कहा हादी जाओ, जाके आओ वहां पर। मुबीन साहब भी गए थे बाद में। और फिर क्या हुआ, इनके जाने से वो कब्रिस्तान दोबारा दीवार बन गई। ये फर्क है। इलेक्शन में लड़ना आसान है, आम दिनों में जब तकलीफ आती कौन पहुंचता वहां पर? आप तो दिखते ही नहीं। आपकी पार्टी आपको आर्डर भी नहीं देती जाओ बोल के, आप जाते भी नहीं। आप तो दूल्हे भाई की तलवार है। इलेक्शन आया कि दाला खानवा आ गए, दुकान चलते वक्त कोई नहीं। 8 दिन वो दौलताबाद के लोग 8 दिन तक घर को नहीं गए, घर को जाना चाहते थे। फिर कौसर मोइनुद्दीन हमारे कारवान के एमएलए में पुलिस को बोला साथ जाओ, ले जाकर छोड़े। ये सब मालूम करो, आप जाकर पूछो फोन करके। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने उनके दिलो दिमाग में डाला कि हमारे मदरसे पे हमला हो रहा, बोलो असदुद्दीन ओवैसी को बोलो। हमारे घर पे हमला हो रहा, फोन करो असदुद्दीन ओवैसी को। जावेद को मारा तो मार खा के जख्मी हालत में बोला मेरे को मारे असद साहब, मेरी मदद करो। तुमको फोन नहीं करते क्योंकि तुम काम के नहीं हो, तुम कर ही नहीं सकते, तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारी पार्टी का, तुम्हारे लीडरों का खौफ छा चुका है। यहां पर सिर्फ एक ही है कि मरे तो क्या जवाब देंगे, अल्लाह को काम करना। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आपकी लीडरशिप, आपका नुमाइंदा रहना चाहिए। आपके वोटों से जीतकर जो आएगा वो हर आने वाली मुसीबत के वक्त सामने ठहर जाएगा, नुमाइंदगी करेगा, लड़ेगा। और मुल्क के हालात से आप वाकिफ हैं, मुल्क के एक हालात से आप वाकिफ हैं, कोई बात छुपी नहीं है। आप देख रहे हैं क्या क्या नहीं हो रहा है। एक आसाम का चीफ मिनिस्टर ने वीडियो बनाया, बंदूक उसके हाथ में है और गोली चला रहा है, और गोली जाकर एक शख्स बैठा हुआ है, मुसलमान है, गोद में बेटा है, गोली उसको लगती तो आवाज आ रही क्लीन शॉट नो मर्सी, यानी सही शॉट लगा, कोई रहम नहीं करना इन पर। कभी हमने सुना कि चीफ मिनिस्टर इस तरह का वीडियो बनाएगा? आज मैं हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को ईमेल के जरिए अपना कंप्लेन भिजाया हूं कि आसाम के बीजेपी के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ केस बुक किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है शाहीन का, उसके खिलाफ है ये तमाम हरकतें की जा रही। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए जो अपने आप को बड़े सेकुलर बोलते हैं, सबसे बड़े गूंगे और धोखेबाज यही लोग हो चुके हैं। मोहम्मद मकानदार को बालासोर ओडिशा में गाड़ी से उतारकर, क्या वो तो जानवर लेके जा रहा, मारे, बोले नारा लगा, इतना मारे कि वो वहीं पर मर गया।